एवरीवन, आप सब लोग का एक नए पार्ट में स्वागत है। पार्ट का नाम है आम का पेड़ और ये पार्ट है एनसीईआरटी हिंदी 3rd क्लास। ओके, तो चैप्टर 5th है आज हमारा। चलिए पढ़ते हैं। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजी। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊं। ठीक है, ये सौरभ हैं, ये आम खा रहे हैं मजे से। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। ओह, ये देखिए, ये पहले खोद रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए आगे आइए। ये देखिए, यहाँ तो पेड़ निकल आया। ये खुश हो रहे हैं ये सब लोग। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलू वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न मतलब खुश। पौधा निकल आया कहते कहते वो अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। ओ, ये देखिए, ये प्रिया है, ये सौरभ है। पौधा देख के खुशी से दोनों उछल रहे हैं। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में वह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। ओ, यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास होगी, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य चखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इनके पापा हैं, मम्मी है, ये सौरभ है, ये इनकी बहन है ना। सब लोग आम खा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बातचीत के लिए, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? बताइए, अपनी अपनी पसंद का फल बताइए। आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ लगे हैं? उनकी देखभाल कौन करता है? बताइए, कौन करता है देखभाल? हाँ, उनके नाम लिखिए। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिरे गए होंगे? चित्र में दिखाए गए बच्चों और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? अब देखिए, ये कुछ आम गिर गए हैं। जो पके हैं और खाने लायक है, मतलब खराब नहीं है, तो उनको तो खा लेंगे। और अगर कच्चे आम गिरे होंगे तो उनका हम अचार बना लेंगे। और आम कई बार पक के भी गिरते हैं और कई बार आंधी तूफान हवा की वजह से भी आम गिर जाते हैं ना। सोचिए और लिखिए। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे होंगे? सोचो सोचो, कौन से सीजन में होते हैं आम? बताइए तो। गर्मी में। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार है कि वो भी आम का पेड़ उगाए, है ना। सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? क्योंकि सौरभ को लगा होगा कि अब आम का पेड़ नहीं बन पाएगा ना, तब। क्योंकि ज़्यादा पानी डालते हैं ना, तो उससे भी गुठली सड़ जाती है। ठीक है। सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थी? क्योंकि आम का पेड़ निकल आया था। पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन कौन सी बात बताई? उनने बताया कि आम का पेड़ को फल देने में, मतलब बड़े होने में, कम से कम 4-5 साल लगेंगे। जब उसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ हो जाएंगी और उसका तना थोड़ा मोटा हो जाएगा, तब उसमें फल लगेगा ना। हम्म आपका अनुमान किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र मतलब लोग
आपस में क्या बात कर रहे होंगे अनुमान लगाकर लिखिए। बताइए, ये तो प्रिया है इनकी बहन, ये सौरभ है, क्या बातचीत कर रहे होंगे पेड़ को देख के कि अब हमारा पेड़ थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम इसकी खूब देखभाल करेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये माली हैं, ये सौरभ हैं, प्रिया हैं, ये माली को बता रहे होंगे अपने पेड़ों के बारे में ना। नेक्स्ट पेज में आइए। आइए पौधे लगाएं। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाएं जो पौधे लगाने के काम आते हैं। ओके, बीज तो आएंगे आएंगे, फव्वारा भी आएगा ही, हाँ गमला भी आएगा, खुरपी भी आएगी, है ना। गुठली की बुआई का क्रम। सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताएं कि उसने सबसे पहले क्या किया होगा। बताओ। धरती पर पानी डालना, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदना, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, बाल्टी में पानी लेकर आया, माताजी ने गुठली बोने की जानकारी ली, माताजी से उन्होंने गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, गड्ढे में खाद डाली। अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा होगा, सोचो तो आप। सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता से अपनी इच्छा बताई होगी कि वो आप क्या लगाना चाहते हैं। हाँ, गुठली बोना चाहते हैं ना। अब फिर माताजी से गुठली बोने की जानकारी ली होगी, फिर माताजी से सही स्थान का सुझाव मांगा होगा, है ना। फिर गड्ढा खोदा होगा, फिर गड्ढे में गुठली डालकर मिट्टी डाली होगी 5th नंबर पे, फिर खाद डाला होगा, फिर पानी भी डाला होगा, और सबसे लास्ट में ये। ठीक है, नेक्स्ट। सौरव प्रिया के बगीचे की सैर। ओह, आइए सौरव प्रिया के बगीचे की सैर करते पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखें। ये तो है केले का पेड़, केला। ये क्या है, आम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हैं आपके सहतूत, सहतूत, और ये है अमरूद, और ये क्या है, कटहल, है ना। सौरव प्रिया ने फल, साग, अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखें। ठीक है, फल क्या क्या रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, करेला, करेला यहाँ, गेहूँ, गेहूँ यहाँ, सेब, सेब यहाँ, ककड़ी, ककड़ी यहाँ, आलू, आलू भी यहाँ, बाजरा, बाजरा यहाँ, और मूली, मूली 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 यहाँ, और पपीता, पपीता यहाँ, लौकी, लौकी यहाँ, चावल, चावल यहाँ, लीची, लीची यहाँ, केला, केला भी यहाँ, बैगन यहाँ, गाजर यहाँ, अनार यहाँ, मकई यहाँ, पालक यहाँ। ठीक है, ऐसे करके आपने, लेकिन यहाँ पे लिखना है सारा। मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन आपने ऐसे कट पिट नहीं करना है बुक में, आपने यहाँ पे सुंदर सी राइटिंग में लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे उगे हैं, पता लगाइए, उनकी सूची बनाइए। अब आपके विद्यालय में जो जो पेड़ हैं, आपने यहाँ उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, विद्यालय के पेड़ों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं। जो जो योगदान आप देते हैं, आपने वो लिखने 2-3 बिंदु। भाषा की बात, कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। मीठे आम, नन्हा पौधा, प्यारी प्यारी बहन, मोटा तना, बड़ी शाखाएं, कोमल कोपलें। ऐसे करके इनकी विशेषता बताने। आप कौन सा पौधा लगाएं। आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे।
मैं अपने बगीचे गमले में आम का पौधा लगाना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत मीठे होते हैं और मेरे को पसंद हैं। ऐसा लिख सकते हैं या आपको जो लिखना है वो भी लिख सकते हैं। सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले फल आम, बिना गुठली वाले फल केले, गुठली वाला फल जामुन, बिना गुठली वाला अंगूर, है ना। गुठली वाला फल आड़ू, बिना गुठली वाला फल अमरूद, गुठली वाला फल लीची, बिना गुठली वाला फल जामुन और गुठली वाला फल खुमानी, बिना गुठली वाला फल सहतूत, है ना। ऐसे नाम लिखना है। काम और नाम वाले शब्द, ओके, कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। काम वाले खोदना, भेजना, डालना, करना, है ना, लाना। नाम वाले चाचा जी, सौरभ, प्रिया, पिताजी, माताजी। ठीक है। नेक्स्ट, चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ ने उन्हें क्या संदेश लिखा होगा। आदरणीय चाचा जी, आपके द्वारा लाए गए आपके द्वारा भेजे गए आम हमें पहुंच गए हैं। आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे और इस बार उन आम की गुठलियों को हमने बोया है ताकि एक पेड़ बन सके और हम भी अपने घर में मीठे मीठे आम उगा सकें, है ना। खेल खेल में नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया के बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। ओके। तरबूज सीधे पपीते के पास, अनार, अनानास, अंगूर यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट, कला की कलाकारियाँ। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। आप भी ऐसा करके एक पेड़ बनाइए, उसमें ऐसे ऐसे उंगलियों के निशान लगाइए। ठीक है, ऐसे ऐसे कर। ओके। खोजें जाने आम के प्रकार। आप आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने हों आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नामों का पता लगाइए। जैसे एक लंगड़ा आम भी होता है ना, एक कलमी आम भी होता है। इस तरह से बूझो तो जाने लाल लाल डिब्बे के अंदर छोटे छोटे पीले खाने। इन खा इन खानों के भीतर है सफेद लाल मोती के दाने। अब बताओ ये क्या है। क्या हो सकता है ये। अनार। ऊपर से तो हरा है, अंदर से लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। तो ये होगा तरबूजा। ठीक है, अब होता है हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, जय हिंद। मिलते